दोस्तों ये है 14 चक्की 3718 टाटा की गाड़ी है और इन्होंने अभी 15-20 दिन 1 महीने पहले ही फ्रंट एक्सल कर। ये कितने दिन पहले करवाया था फ्रंट एक्सल? 1.5 महीना। चल 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 इधर इधर सीधे हाथ पूरा टायर वाला कोने पे साइड पल्टी करा लो। पहले ऊपर रखो, अब नीचे से हाथ दे लियो। को बस ये लग गया हो और कर विपिन फिर। तो दोस्तों ये है 14 चक्की 3718 टाटा की गाड़ी है और इन्होंने अभी 15-20 दिन 1 महीने पहले ही फ्रंट एक्सल करवाया। तो इनके टायर सही नहीं हुए। टायरों की पोजीशन भी आपको दिखाऊंगा जब टायर खोलेंगे। तो इसका करेंगे फ्रंट एक्सल भाई का। तो जैसा भी है आप पूरी वीडियो में एंड तक देखना, पता लग जाएगा। चल बस आन दे गाड़ी, चल 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 चल। बस लिफ्ट तार दे, बस छोड़ दे यहीं पे, बंद करो। तो ये देखिए दोस्तों, ये टायर इसके, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिख रहे हो। मतलब ये कन्नी, मतलब बाहर की कन्नी पूरी खड़ी है। ये इतनी अड़ रही है हाथ में, मतलब अंदर की साइड से साइड दबा हुआ है, टायर दबा हुआ है। ये देखिए इधर निशान है, इधर कोई निशान नहीं है। और ये टायर यहाँ नहीं था दोस्तों, ये टायर यहाँ खाया हुआ है और इन्होंने ये टायर आगे पीछे करे हुए हैं। वो टायर यहाँ था, ये फ्रंट वाला पीछे था। तो ये भी टायर एक चक्कर में इन्होंने 10-15 दिन का एक चक्कर है। कितने दिन का चक्कर होता है तुम्हारा? 10-15 दिन में। तो 10-15 दिन में ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि ये इन्होंने टायर आगे करा था, लेकिन इसकी भी पोजीशन लगभग ऐसी हो चुकी है जैसा वो है टायर। बस ठीक है कोई नहीं, करो टायर डिले करो। हैं ये कितने दिन पहले करवाया था फ्रंट एक्सल? 1.5 महीना। तो दोस्तों 1.5 महीने पहले फ्रंट एक्सल हुआ दोस्तों। दोस्तों इधर का टायर ठीक है और इधर का भी ठीक सा है, बिल्कुल ओके है। टायरों में कोई दिक्कत नहीं है। इधर के ड्राइवर साइड का बहुत ज़्यादा है, इधर का है थोड़ा है, इतना नहीं है, लेकिन उधर के बहुत ज़्यादा टायर उड़ा रखे हैं। और बाद में करेंगे इसकी लाइन चेक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगा, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 14 चक्का टाटा की 3718 और ये स्पेशल बागपत बड़ौत से गाड़ी आई है। यूपी में पड़ता है बागपत और बड़ौत। तो ये स्पेशल अपने सब्सक्राइबर ही हैं भाई। तो इन्होंने पहले भी 2-3 अपनी गाड़ियों का काम कराया, तो उनसे वो संतुष्ट हैं, इसलिए इन्होंने ये दूसरे अपने दोस्त की गाड़ी मेरे पास भेजी है। तो दोस्तों इन्होंने अभी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ड्राइवर से भी पूछा, तो 1.5 से लगभग 1-1.25 महीना, 1.5 महीना कह रहा है ड्राइवर, तो हुआ है इसका फ्रंट एक्सल। और फ्रंट एक्सल में देखो, कोई भी बंदा फ्रंट एक्सल करता है तो जी जान लगा के करता है। कोई भी मिस्त्री अपने भाई हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सबका अपना अपना माइंड होता है जब कोई फ्रंट एक्सल या कोई भी काम करते हैं। तो एक तो इसकी एंड में करेंगे लाइन चेक दोस्तों। और फ्रंट एक्सल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, क्योंकि ड्राइवर साइड का टायर जो है बाहर से काफ़ी खा रखा था, ये वाला टायर। तो इन्होंने साइड वगैरह पलटी कराई होगी, तो इसलिए वो अंदर आ चुका है। जो मैंने टायर दिखाए हैं आपको, तो वो टायर अब दिखने में तो अंदर से लग रहा है, लेकिन वो साइड पलटी हुई हुई है। तो फ्रंट एक्सल खोल के एक जो मतलब इनका फ्रंट एक्सल ज़्यादा हो रखा होगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही मिलेगा। बाकी चलो देखते हैं जब खुलेगा, बाकी सारी राम कहानी बाद में देखेंगे जैसे भी होगी। तो दोस्तों हम खोल रहे हैं अब इसका फ्रंट एक्सल और तवे वगैरह खोल लिए हैं।
तवे खोल के, रकाब खोल के इसको करेंगे प्रेस। तो इसकी सारी और डिटेल आपको मैं देता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे पे 1 महीने पहले 1 महीना नहीं, लगभग 15-20 दिन पहले इनका फ़ोन आया था मेरे पास। तो मुझे कहने लगे कि हमारी ऐसे ऐसे करके गाड़ी है। तो दोस्तों इनकी गाड़ी मतलब चलती चलती को आगे से कोई ओवरटेक कर रहा था इनको, मतलब वो भी ट्रक ही था। तो वो आगे से मतलब गाड़ी रगड़ती हुई आगे शो पे, जो फ्रंट होता है ना जहाँ पर लाइटें लगी होती हैं गाड़ी की, वो इन्होंने काम कराया। अभी भी इनका लाइटों का काम हो रहा है। ये गाड़ी शो वगैरह करवा कर मेरे पास आई है। इसका शो का काम हुआ है, थोड़ा सा डेंट पेंट का काम था। तो उसकी वजह से गाड़ी इनकी मतलब आगे से लग गई थी, तो वो काफ़ी इनका नुकसान हुआ था। तो शो वगैरह का काम था, तो फ्रेम में हल्का सा बैंड भी है। तो इनके मालिक साहब के मन में डर था कि हमारी गाड़ी फ्रेम की वजह से कोई टायर तो नहीं खा रही। तो मैंने इनको कहा कि सर फ्रेम के वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क मैं मान सकता हूँ, लेकिन टायर नहीं खाती फ्रेम की वजह से। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि लाइन थोड़ी सी आउट हो जाती है गाड़ी की, क्योंकि केबिन आपका एक साइड चलेगा और बॉडी आपकी एक साइड चलेगी। तो मैंने कहा इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो टायर खा रखे हैं ये मैं सही कर दूंगा आपके, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए। कह रहे हमने बहुत सारे मिस्त्रियों को दिखा लिया, इसके टायर नहीं सही हुए। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, इसके टायर मैं सही कर दूंगा। क्योंकि फिर मैंने इनसे, देखो दोस्तों हर मिस्त्री का अपना अपना हिसाब होता है। ये रहा, इधर सीधे हाथ वो रहा टायर वाला कोने पे, साइड पल्टी करा लो उनको, फिर दूसरा ले जाइए। हाँ दोस्तों हम टायर देख के पहले ही बता देते हैं कि टायर ऐसे सही इसका हो जाएगा, और किस टायर की साइड पल्टी करानी है और किस टायर की साइड पल्टी नहीं करानी। तो जिसकी होने वाली होती है हम करवा देते हैं, जिसकी नहीं होने वाली तो हम सजेशन मतलब बता देते हैं कि ऐसा करो, ये टायर यहाँ लगाओ। तो हर मिस्त्री ये चीज़ नहीं बता पाता। ये बहुत मेन चीज़ होती है कि हर बंदा फ्रंट एक्सल, ट्यूब एक्सल, डंडा एक्सल कोई भी कर देते हैं, लेकिन कोई भी टायरों की पोजीशन सही नहीं लगवा पाता। तो हम बैठे हैं गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, आपको ये चीज़ मतलब प्रॉपर, अगर आपकी गाड़ी टायर खा रही है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ओके हो जाएगी। टायरों के हिसाब से हम सिचुएशन जैसे टायरों की पोजीशन लगनी है, क्योंकि कई बार मैंने 60-70% गाड़ियाँ टायरों की पोजीशन लगाकर ही सही कर दी। ठीक है, फ्रंट एक्सल, ट्यूब एक्सल, ये तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जब पानी निकल जाता है तो उसके बाद की बात आती है। नहीं तो हम सिचुएशन देख के गाड़ी को वही काम करना है जो हमें पता है भी ये काम होना है। तो चलो इसका तो हो जाएगा फ्रंट एक्सल, और टायरों से भी इनको निजात मिलेगी जो खा रही है गाड़ी। और उसके बाद में दोस्तों करेंगे लाइन चेक। मुझे लाइन में भी डिफॉल्ट लगा, तो वो बिल्कुल बाद की बात है। तो फ़िलहाल तो इस पर कपड़ा मार के, और इनके स्पैंडल निकालने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने पहले जो फ्रंट एक्सल हुआ है, मतलब उन्होंने स्पैंडल इनके करे थे। ये मैंने कमानी चेक करी है, कहीं कमानी तो नहीं लूज़। दोस्तों जब भी फ्रंट एक्सल कोई भी काम करो तो उसका सारा मतलब जो भी कुछ है, कमानी है, वार्शल है, पिन बुश है, फ्रंट एक्सल है, टायर वगैरह है, रिम वगैरह है, तो सब कुछ तसल्ली के साथ कर दो कि बाद में कोई आदमी ऐसे कहने जोगा ना रहे कि सर ये काम रह गया था, ये नहीं किया आपने। अगला है तो अगला, पिछला है तो पिछला, तो सारा काम कंप्लीट कर दो। तो ये देखिए दोस्तों, वही बात हुई जो मैं आपको कह रहा था कि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा दबा लग रहा है, और ड्राइवर साइड का टायर जो बाहर से उड़ा रखा था इसने, वो फ्रंट एक्सल की वजह थी। और इसको अब हम करेंगे कम, क्योंकि देखो ये चीज़ हिसाब अब मैं कैसे कह सकता हूँ। देखो वो भी अपने भाई हैं जिन्होंने करके दिया है, लेकिन सबका अपना अपना माइंड है। तो इसको मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप ओवरलोड चलते हो तो फिर इसको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरलोड के हिसाब से हुआ हुआ है। और अगर अंडरलोड के हिसाब से आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम करेंगे कम, और उसके बाद इसको करेंगे फिटिंग। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में, और बिल्कुल लास्ट में करेंगे इसकी लाइन चेक। दोस्तों लाइन में भी फ़र्क होगा 101%, वो एंड में देखेंगे जैसा भी होगा, क्योंकि नीचे बैठ के तो सारी लाइनें हो जाती हैं, मतलब जो 14 चक्की है, 12 चक्की है, और जो साइड की लाइन होती है ये बहुत कम बंदे करते हैं। तो इसकी आज हम साइड वाली लाइन भी आपको दिखाएंगे करके बिल्कुल एंड में। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में।
तो दोस्तों हमने स्पैंडल इसलिए निकाले थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी 1-1.5 महीने पहले इन्होंने करवाया था, तो स्पैंडल मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके हुए में है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो इसको निकालते और फिट करते, लेकिन स्पैंडल बढ़िया टाइट मेरे मन मुताबिक इन्होंने ठोक रखे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा स्पैंडल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही मैं चेक कर दूँगा। तो इतना तो दोस्तों तजुर्बा हो ही जाता है कि बंदा काम इतना करते हैं तो गाड़ी आती है तो इतने फ्रंट एक्सल, इतने ट्यूब, डंडा, कुछ भी सब कर लेते हैं। तो इतने किए हैं तो इतना तजुर्बा हो ही जाता है कि कितना किसे कितना दबाना है। दोस्तों जो अब हम काम कर रहे हैं शायद ही कोई बंदा करता हो ये काम, क्योंकि उन्होंने तो फ्रंट एक्सल लगाया और नीचे फिट करा, रकाबे डाली, जो हम करेंगे, लेकिन ये काम बहुत कम जाने करते हैं। ये हम नाप रहे हैं दोस्तों इनके सेंटर बोल्ट से क्या होता है, लाइन का आगे पीछे का फ़र्क, जैसे हम 10 चक्के में करते हैं ना, तो ये अगर ये भी चीज़ थोड़ी बहुत आउट होगी तो देखो ये चीज़ का पता तो लगता नहीं, लेकिन वही चीज़ निकली इसमें, मुझे डाउट था और इसमें कम से कम 2 से 3 सूत का फ़र्क था। तो मैंने उस सेंटर बोल्ट को पीछे होने वाला था तो मैंने कहा चोट मार के इसको पीछे कर, तो मैंने विपिन को बताया तो ये चोट बज रही है। तो सेंटर बोल्ट कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हल्का सा टेढ़ा आगे की तरफ या पीछे की तरफ हो जाता है, तो जिधर की साइड फ़र्क है उसे सीधा करिए। इसकी दोनों सेंटर बोल्टों की कमानी की लाइन बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो दोस्तों अगर छोटी छोटी चीज़ें ही हम देख के अगर गाड़ी में काम करेंगे ना तो ही सक्सेस हो पाएगी। कोई टायर वगैरह बिल्कुल ओके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमने खोला, फ्रंट एक्सल दबा दिया और फटाफट फिट कर दिया और बीच के नुक्ते मतलब पकड़े ही नहीं, तो उसमें काम करने का फिर हमें मज़ा ही नहीं आता। जब तक रूह नहीं खुश हो जाती हमारी, हाँ भाई ये काम कर दिया, ये भी रह गया, इसे भी चेक करो, वो भी रह गया, इसे भी। अब एक और काम मैं बताता हूँ आपको। इसके टाई रॉड था दोस्तों, टाई रॉड था छोटे वाला, बड़ा तो सही है, छोटे वाले की गोली इतनी लूज़ थी। तो फिर मैंने मालिक साहब से बात करी तो वो कह रहे कि आप इसको ऐसे ही बांध दो। तो मैंने उनको वार्निंग दे दी कि सर जी ये चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम, रिस्क मत लेना, मैं यहाँ से गाड़ी करके भेज दूँगा। ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली से मिल जाएगा पुराना, तो मैंने कहा आप दिल्ली से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा काम है बताने का, ठीक है ना, हम काम करवा देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, उनका अपना मतलब माइंड है, वो कह रहे हैं कि हम करवा देंगे। मैं कहा चलो ठीक है सर, हम ऐसी फिटिंग कर देंगे। तो इसको कर दिया है फिट दोस्तों, और इधर इलेक्ट्रीशियन वाला भी लाइटें वगैरह इनकी फ़िट कर रहा है गाड़ी में। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों एक बात और बतानी थी आपको, कई मेरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनके मुझे मतलब मैसेजेस वगैरह आते हैं, मेल आते हैं कि सर मतलब ये जो गाड़ी है हमारी टायर खा रही है, ये क्यों खा रही है। तो देखो उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक मेरी आंखों के सामने गाड़ी नहीं होगी तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम है। टायर खाने का यही नहीं एक मसला होता कि इसमें पिन बुश की वजह से टायर खा रही है या फ्रंट एक्सल है। टायर खाने के बहुत मसले होते हैं दोस्तों। कोई टायर डाउन चल गया, किसी पंचर चल गया, आपने एंगल गलत लगा रखा है। एंगल से मतलब है कि जो उसकी सिचुएशन है, अगर अंदर लगने वाला है आपने गलती से बाहर लगा रखा है या गलत लगे हुए हैं टायर। कोई चक्का मतलब बैरिंग दागी है चक्के का, ठीक है ना दोस्तों, मेरी बात समझ रहे होगे आप। कोई बैरिंग दागी है, कोई रिम में फॉल्ट है, कोई रिम ड्रम में फॉल्ट है, कोई ब्रेक ज़्यादा ले रहा है। तो दोस्तों काफ़ी रीज़न होते हैं मतलब टायर खाने के, जैसे मैंने आपको सब कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये नहीं है कि मैं आपको बिना देखे आपको बता दूं, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे खुद बताओ कि ये कैसे मैं बिना देखकर बता सकता हूं। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर ऐसे हमारा टायर खा रही है। पहली बात तो आपकी मैं बात समझ ही नहीं सकता कि टायर आगे से खा रही है, पीछे से खा रही है। टायर खाने के भी बहुत रीज़न होते हैं, तो मैं आपको कैसे बता दूं, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी मेरे पास खड़ी होगी और आंखों के सामने, तो वो मैं बिल्कुल सॉल्यूशन। अब ये स्पेशल मेरे पास गाड़ी आई है, बताओ बागपत बड़ौद से, हमारे मतलब वर्कशॉप से 100 से 150 किलोमीटर दूर है। तो स्पेशल ये करवाने आए हैं हमारे पास। तो इनकी पहले भी हमने 3-4 गाड़ी करी हैं। तो उनका फ्रेंड है ये, उनके फ्रेंड ने अब मतलब जिनकी हमने गाड़ी करी थी उनके फ्रेंड को इन्होंने बताया, तो उनके फ्रेंड ने भी गाड़ी यहाँ पर भेजी है सही होने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में।
तो दोस्तों देखिए, काम जैसा कि आप देख रहे हैं कि निपट चुका है बिल्कुल तसल्ली के साथ। और ये रकाबे खिंचवा रहे हैं, क्योंकि रकाबे ज़रूर रस्से से खींचनी चाहिए। हम मशीन से मिला देते हैं, फिर भी रकाबे रस्से से खींचनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये खींचने के बाद, इसके बाद टायर वगैरह लगवा के लंच टाइम हो चुका है दोस्तों, 1:30 बज चुका है। और खाना खाने के बाद आएंगे और उसके बाद करेंगे इसकी लाइन चेक। तो दोस्तों ये देखिए, टायर मैंने ये पिछले वाला था, देखिए ये ग्रुप, तो साइड पल्टी मैंने करवा ली है। और अगले वाले हमने फ्रंट एक्सल कर दिया है, इसका भी टायर हमने लगवा दिया है जैसे भी लगवाना था। तो दोस्तों ये हो रही है लाइन चेक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले फ्रंट एक्सल में नीचे की लाइन तो बिल्कुल ओके थी, लेकिन पिछले फ्रंट एक्सल जब हम पिछले की करेंगे, और ये तो लाइन बिल्कुल ओके थी, लेकिन पिछले फ्रंट एक्सल जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले फ्रंट एक्सल की काफ़ी ज़्यादा आउट थी, लगभग आउट थी वो कम से कम भी आधा इंची। अगले फ्रंट एक्सल की ओके थी, पिछले फ्रंट एक्सल की आधा इंची लाइन आउट थी। और जो साइड की दोस्तों इसकी लाइन थी, जो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक चीज़ देखनी और एक चीज़ हमें हाथों से करनी। तो ये चीज़ है, ये अब पिछली वाली लाइन कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों कम से कम आधा इंची का फ़र्क था। और साइड में भी बहुत फ़र्क था। साइड की लाइन हर कोई नहीं कर सकता, साइड की लाइन से टायरों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इनको इसी वजह से मैंने विश्वास दिलवाया कि आपके, मैंने कहा टायर सही कर दूंगा, इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो कि आपकी गाड़ी के टायर खाएगी, टायर नहीं खाएगी आपकी गाड़ी।
तो ये देखिए दोस्तों, इसकी कर रहे हैं हम साइड की लाइन चेक और बिल्कुल सूद से नापी जाती है लाइन। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है जहाँ से हम करते हैं, क्योंकि हमने कितनी गाड़ियों की साइड से लाइन चेक करी है। तो इस चीज़ का हर बंदे को नहीं मतलब पता चल पाता, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाती है, जो लाइन है ये हम करते हैं प्रॉपर। तो इस चीज़ से दोस्तों आपके टायर भी बिल्कुल ओके हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।